में भी चांद सितारे होते, कोई बाजी भी हम किसी हाल न हारे होते। हमने खुद को बना रखा है प्यासा, वरना बारिश तो छोड़िए बादल भी हमारे होते। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम मजलिस के दीवानों, ये आपके सरों का समंदर देखकर इस तपती धूप में मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप अगर धूप में आए हो, आपने अगर गर्मी सही है तो आप मजलिस के कार्यकर्ता हो, आपकी ये गर्मी सहना जाया नहीं गई। यहां के यासर शाह और मरिया शाह को भी आपने एसी के बाहर निकाल के रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मजलिस का नंबर 1 नेता कौन है बताओ? हाजी शौकत साहब है ना। और इंशाअल्लाह कुछ देर में हमारे दरमियान सालारे मिल्लत का बेटा और सालारे गाजी का गुलाम दोनों हमारे बीच में आने वाले हैं। और मटेरा विधानसभा उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा होगी इंशाअल्लाह। अगर शौकत साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे तो पहला नेता और पहली विधानसभा होगी जो यहां से विधायक बनकर उसमें विधानसभा में जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सालारे मिल्लत की अजमत पर जब वार होता है तो हाजी शौकत गुलामे गाजी बनकर उन हमलों को सहकर उनका दिफा करते हैं और जवाब देते हैं। और जब कौम मिल्लत के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन में भी अगर मुसलमान की अजमत पर हमला होता है तो हैदराबाद में बैठा वो शेर पार्लियामेंट में भी दहाड़ता है और हिंदुस्तान की आवाम के सामने भी दहाड़ता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, मैं सरजमीन बरेली से ताल्लुक रखता हूं, आपने देखा होगा मौलाना तौसीफ अजहरी को जो उर्स में आए थे, उर्स ताजुश शरिया में, उनको ट्रेन से धक्का दे करके मारपीट करके मार दिया था और यह कहा गया था कि वो हादसा है। लेकिन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और शौकत साहब को आदेश दिया कि आप देखो ये क्या मामला है। तो वहां से शौकत साहब ने हमें, हमारे साथी नदीम भाई हैं बरेली के जिला अध्यक्ष भी हैं, सलमान भाई ने हम लोग को फोन किया कि जाओ और देखो मामला क्या है। हम लोगों ने वहां प्रशासन से बात की और लड़कर अपनी बात मनवाकर उस जालिम के खिलाफ मुकदमा किया। और बात आप देखिए वहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायक कोई भी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मेरा कायद शेर हिंदुस्तान हैदराबाद से बैठकर हम जैसे लोगों को भेजा और कहा कि जाओ मौलाना को इंसाफ दिलाओ। और आज वो कातिल जेल की सलाखों के पीछे है। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यह है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जैसे सालारे गाजी की अजमतों पर हमला हुआ तो यहां समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बोला, अगर कोई बोला तो हाजी शौकत अली बोला। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले वक्त जब भी चुनाव का आए, जो आदेश हो, इंशाअल्लाह शौकत साहब को यहां से कामयाब करिए। इस नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ऐसे मजा नहीं आया, आप मजलिस के दीवाने हो। समाजवादी पार्टी के विधायक की नींद उड़ चुकी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नींद उड़ानी है आपको। नारा लगाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हाजी शौकत जिंदाबाद, सलमान मलिक जिंदाबाद, सालारे मसूद गाजी जिंदाबाद, सालारे मसूद गाजी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हें बोला। अब हमारे बीच में सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष सरफराज अहमद साहब को मैं आवाज दूंगा कि वो आए और चंद मिनट में अपनी बात रखें। उसके बाद बरेली के जिला अध्यक्ष असलम साहब एडवोकेट, वो भी आ जाएं।
भाई और 2 मिनट एलसीडी में के अपनी पास बात से हट को जाए, रखें। एलसीडी के पास से हट जाए लड़के, एलसीडी गिराए दे रहे हैं लड़के, उसके पास से ए हट भैया, जाए। दोनों तरफ की जो एलसीडी है, बाबू है, नीचे उतरो, नीचे उतरो आप। मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग जो खड़े हैं, ए वो काली शर्ट, नीचे उतरो। आप ही देख रहे हैं, जी जी, वो लड़के देख रहे जो हैं। लोग एलसीडी के पास है, बराए मेहरबानी छोड़ दीजिए भाई, वहीं से अभी होगा। हेलो, अभी लाइव प्रसारण वहीं से होगा। देखिए आप ये लोग आपका बैरिकेडिंग प्रोग्राम है, आप लोग किसी तरीके की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे प्रोग्राम अरे कोई भाई, बाधा बने। आप लोग पीछे पीछे हट के। अरे सुनिए, जो क्रेन के ऑपरेटर है उनसे अब गुजारिश हमारे है बीच में कि वो हटा दे लड़कों को, वहां से जबरदस्ती हटा दें। हमारे बीच में सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष सरफराज साहब, कहाँ जहां कहीं भी वो आ जाएं। सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष सरफराज साहब, बरेली जिला अध्यक्ष असलम साहब, बरेली जिला अध्यक्ष असलम साहब आ जाएं। जिलाध्यक्षों को ले लो और जो है जो सेंट्रल तो है, आप सब दीजिए, तो हमने तो दिया तो आपको कार्ड आपके कहाँ पास है, हमें और जो जिलाध्यक्ष वगैरह है उधर शिफ्ट करवाओ उनको। बोलिए, रुकिए। मटेरा विधानसभा के लोगों, मुहज्जब कौम के मेरे नौजवानों, तुम्हारे अंदर इतनी तो अक्ल और तमीज होनी चाहिए कि आपके यहां मेहमान आ रहा है और आप इस तरीके से, अगर इस तरीके से बेतरतीब हो जाओगे और एलसीडी की तरफ और सुरक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब करोगे ना, तो हमको कोई मुहज्जब नहीं कहेगा। आज तुम्हें सबूत देना है। जिस तरीके से तुम जमात में मुहज्जब हो जाते हो, जिस तरह से तुम नमाज में मुहज्जब हो जाते हो, तो तुम्हें इस तरीके से मुहज्जब हो जाना है कि देखने वाले ये देखें, ये कौम अगर सड़क पर भी निकलती है तो कोई जुल्म ज्यादती नहीं करती, सीधे अपनी बात और अपने हुकूक की बात करती है। तुम लोग यार इस तरीके से बिल्कुल मत करो। और बार बार आपसे सलमान भाई कह रहे हैं, यहां पर जितने भी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, यूपी सेंट्रल के हैं, पश्चिम के हैं, पूर्वांचल के हैं, सभी का खैर मकदम है। उन सब से गुजारिश है कि व्यवस्था को सेट करने के लिए जो आपको व्यवस्था दी गई है, थोड़ा सेट हो जाए, वहां पर बैठ जाएं। मंच पर अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना होने दें और भीड़ के अंदर भी अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो फिर जो है एक अच्छा संदेश जो आप लेके जाने वाले हो बैरिस्टर साहब के द्वारा, आप लेके नहीं जा पाओगे। हो हल्ला से कोई मैसेज नहीं मिलता। सलमान भाई की बात को सुनो और वो जो कह रहे हैं उस चीज को समझो और मानो, और जहां पर बताए उस तरीके से सेट होइए और इसको अपना प्रेस्टिज इशू मत बनाइए। ये लोकल प्रोग्राम है, तो अगर यहां पर लोकल लोग ज्यादा हैं तो मजलिस के पुराने लोगों को और जिला अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस चीज को इशू न बना करके शांतिपूर्वक बैठ करके इस चीज को समझे और सुने। अब आप लोग कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करिएगा प्लीज। जिला अध्यक्ष बरेली एडवोकेट असलम साहब 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, आइए गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, साथियों, बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद उसमें यह कहा गया कि इस देश में किसी भी जाति धर्म के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी, तो मैं आज ये पूछ रहा हूं कि क्या आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किस आधार पर लगातार मुसलमानों के साथ नाइंसाफी वाले कार्य कर रही है? ये कौन सा पैमाना इन्होंने बनाया है कि धार्मिक स्थलों को जो 600 साल पुराने हैं, जो 500 साल पुराने हैं, उसको एक रात में अवैध बताकर बुलडोजर से गिराने का काम किया जा रहा है। इससे हमारी कौम को बहुत ही दुख हो रहा है। यह कौन सा संविधान का पैमाना बनाया गया है कि एक धर्म के धार्मिक स्थल एक रात में अवैध हो जाते हैं और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल, चाहे वो सड़क के बीचों बीच बने हैं, उनको अवैध नहीं माना जा रहा है। साथियों,
इन सब चीजों को हटाने का, इन सब चीजों से बचने का सिर्फ लोकतंत्र में एक ही उपाय है, वो है वोट की ताकत। वोट की ताकत को हमें और आपको पहचानना पड़ेगा। और जब हमारे बीच में इन सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदे आए तो इनसे पूछना पड़ेगा कि कौन सी एसी में और कौन सी ऐसी जगह पर तुम सो रहे थे, हमने तुम्हें अपना विधायक बनाकर भेजा। जब हमारी मसाजिदों के ऊपर जो गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे थे, आपने उसको विधानसभा में कोई विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? आपने उसका विरोध लोकसभा में दर्ज क्यों नहीं कराया संवैधानिक तरीके से? और हम इस वोट आपको क्यों दे? आज आपको और हमको इस मटेरा विधानसभा में अपने वोट से उन लोगों को जवाब देना है जो हमारे वोट लेकर ऐसी कमरों में सोने का काम करते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति या गैर कानूनी काम किया जाता है, उसको जो है विरोध सड़कों पर, ना तो सड़कों पर उतर कर किया जाता है, ना विधानसभा में किया जाता है, ना ही लोकसभा में किया जाता है। तो साथियों, ऐसे नुमाइंदे हमें चुनकर भेजना है और इस मटेरा विधानसभा में हमें सूझबूझ से काम लेते हुए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब, जो गाजी साहब के लिए लगातार बोल रहे हैं, उनके लिए हमें और आपको वोट करना है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2027 में इस मटेरा विधानसभा से भारी बहुमत से उन्हें जिताने का काम करना है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।